सोचिए जरा, अगर आपकी 1 घंटे की फोकस्ड मेहनत 5 घंटे की बिखरी हुई मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट दे, तो आपकी ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदल सकती है। आज की दुनिया में समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या फोकस की है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, हमारा ध्यान हर मिनट छीना जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने दिमाग को एक लेजर की तरह कंट्रोल करना सीख जाए। आज की यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी हाइपर फोकस, यानी कम समय में ज़्यादा काम और ज़्यादा असर। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, यह ध्यान को हथियार बनाने की कला है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक आइडिया आपकी वर्किंग लाइफ बदल सकता है। फोकस का मतलब किसी चीज को देख लेना नहीं होता, क्योंकि आप मोबाइल देखते हुए भी टीवी देख सकते हैं, सोचते हुए भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फोकस्ड है। फोकस का असली मतलब है अपने ध्यान को जानबूझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक ही चीज पर टिकाए रखना। यानी आपका दिमाग कहीं और भटक सकता है, लेकिन आप उसे वापस खींचकर उसी काम पर ले आते हैं। यही है सच्चा फोकस। आपका दिमाग हर पल एक चुनाव कर रहा होता है। वो 4 सवाल पूछता है। 1, क्या जरूरी है, जो भविष्य बनाएगा लेकिन अभी मुश्किल है। 2, क्या आसान है, जो तुरंत हो जाए बिना दिमाग लगाए। 3, क्या मज़ेदार है, जो डोपामाइन दे, जैसे रील्स, वीडियोस, गेम्स। 4, क्या नया है, जो क्यूरियोसिटी जगाए, भले ही बेकार हो। समस्या यह है, दिमाग ज़्यादातर समय जरूरी नहीं, आसान और मज़ेदार चीज़ चुनता है, और यहीं फोकस टूट जाता है। हाइपर फोकस दिमाग की इस आदत को तोड़ता है। यह आपको सिखाता है भविष्य के फायदे को वर्तमान की सुविधा से ज़्यादा अहम बनाना। जब आप कहते हैं अभी मैं यही करूँगा, तो आप चारों विकल्पों में से एक को कॉन्शियसली चुनते हैं, जरूरी को। बाकी 3 को आप नकारते नहीं, बस कहते हैं अभी नहीं। यही हाइपर फोकस है। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हैं, आप अपने गोल को ना कहते हैं। हाइपर फोकस आपको यह सिखाता है कि हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती। कुछ समय के लिए फोन ऑफ, नोटिफिकेशंस बंद, एक ही विचार। यह सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोन पास में है, एक मैसेज आता है। अगर आप कहते हैं बस देख लेता हूँ, तो फोकस टूट गया। लेकिन अगर आप कहते हैं यह जरूरी नहीं है, और अटेंशन वापस किताब पर लाते हैं, तो आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया। हर बार ऐसा करने से आपका फोकस मजबूत होता जाता है। याद रखिए, आप जो ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप ध्यान देंगे, डर को डर बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को बेचैनी बढ़ेगी। अगर आप ध्यान देंगे, स्किल्स को वैल्यू बढ़ेगी, गोल्स को जिंदगी बदलेगी। इसलिए यह लाइन बहुत गहरी है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके ध्यान की क्वालिटी से तय होती है। आज से काम छोटा हो या बड़ा, पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है, वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। हम अक्सर कहते हैं मेरा फ़ोन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया ने फोकस खत्म कर दिया, नोटिफिकेशंस ने दिमाग खराब कर दिया। लेकिन सच यह है, डिस्ट्रैक्शन कभी भी असली दुश्मन नहीं रहा, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन बाहर होता तो फ़ोन बंद करते ही फोकस आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ़ोन साइलेंट होने के बाद भी दिमाग भटकता है, यादें आती है, डर आता है, बेचैनी आती है। इसका मतलब साफ है,
डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब भी आप कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, पढ़ाई, राइटिंग, प्लानिंग, मेहनत, दिमाग को 3 चीजें महसूस होती है। 1 काम मुश्किल है, 2 रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, 3 फेलियर का रिस्क है। दिमाग को डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं, तो वह आपको बचाने के लिए एक शॉर्टकट देता है। चल रील्स देख लेते हैं, मैसेज चेक कर लेते हैं, पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यह आलस नहीं है, यह डर है। डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब है काम से नहीं, उस फीलिंग से भागना जो काम पैदा करता है, जैसे confusion, boredom, self-doubt. डर की मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। जब ये फीलिंग्स आती है, दिमाग कहता है कुछ आसान कर लेते हैं, और फोकस टूट जाता है। Hyperfocus. आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं सिखाता, यह आपको डिस्कम्फर्ट को हैंडल करना सिखाता है। यह कहता है काम को छोटा बनाओ, डर को मैनेजेबल बनाओ, फिर अटेंशन को बांध दो। आप पूरा पहाड़ नहीं चढ़ते, आप बस अगला छोटा कदम उठाते हैं। मान लीजिए आपको 3 घंटे पढ़ना है। दिमाग बोलेगा बहुत ज्यादा है। हाइपर फोकस कहता है सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, सिर्फ 1 पेज, सिर्फ 1 टॉपिक। जब काम छोटा होता है तो डर कम होता है, और जब डर कम होता है डिस्ट्रैक्शन खुद कम हो जाता है। हर बार जब आप कहते हैं मैं डिस्कम्फर्ट के बावजूद काम पर लौट रहा हूं, आप अपने दिमाग को नया मैसेज देते हैं काम सेफ है, भागना जरूरी नहीं। धीरे धीरे दिमाग डिस्ट्रैक्शन ढूंढना छोड़ देता है। यही है Real focus training. Distraction. समुद्र की लहरों जैसा है। आप लहरें रोक नहीं सकते, लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। Hyperfocus. आपको लहरें रोकना नहीं सिखाता, यह आपको स्टेबल रहना सिखाता है। आप डिस्ट्रैक्शन से इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप डिस्कम्फर्ट से डरते हैं। जिस दिन आपने उस डिस्कम्फर्ट में बैठना सीख लिया, उस दिन फोकस आपका गुलाम बन जाएगा। आज से डिस्ट्रैक्शन को गाली मत दीजिए, बस इतना पूछिए मैं किस फीलिंग से भाग रहा हूं। जवाब मिलते ही फोकस वापस आना शुरू हो जाएगा। Hyperfocus. कोई जादू नहीं है, यह एक सिस्टम है, और हर सिस्टम 3 चीजों से चलता है, क्लैरिटी, Structure. Boundaries. अगर ये तीनों सेट है तो फोकस अपने आप आता है। हर दिन आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सच यह है सभी काम बराबर नहीं होते। हाइपर फोकस कहता है आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे कर लिया तो दिन सफल माना जाए, बस वही आपका मिट है। 1, 2 नहीं, बड़ा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन सिर्फ 1। जब दिमाग जानता है कि उसे क्या करना है तो कंफ्यूजन खत्म होता है, और कंफ्यूजन खत्म होते ही फोकस शुरू होता है। काम शुरू करने से पहले एक कागज लीजिए और जो भी दिमाग में चल रहा है लिख दीजिए। यादें, डर, पेंडिंग काम, Random thoughts. यह करने का मतलब है मैंने तुम्हें सुना है। दिमाग शांत हो जाता है क्योंकि अब उसे सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। हाइपर फोकस की यह टेक्निक दिमाग को मेंटल राम फ्री करने जैसी है। अब तय कीजिए मैं अगले 30, 60 या 90 मिनट सिर्फ एक ही काम करूंगा। इस दौरान फोन साइलेंट, Notifications off. अननेसेसरी लोग दूर। यह खुद से किया गया एक अग्रीमेंट है। और याद रखिए फोकस की क्वालिटी टाइम की लेंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप बैठते हैं तो 5-10 मिनट में दिमाग बोलेगा अजीब लग रहा है, मन नहीं लग रहा,
कुछ और कर लेते हैं। यही वह मोमेंट है जहां 90% लोग हार जाते हैं। हाइपर फोकस कहता है, यही रुको। यह रेजिस्टेंस फेलियर का साइन नहीं, यह फोकस शुरू होने का सिग्नल है। अगर आप थोड़ा और रुक गए तो दिमाग एडजस्ट कर लेता है। 10-20 मिनट बाद एक बदलाव होगा, काम स्मूथ लगेगा, समय तेज बीतेगा, दिमाग शांत होगा। यही है Flow state. फ्लो को फोर्स नहीं किया जाता, उसे कंडीशंस दी जाती है। Hyperfocus. वही कंडीशंस बनाता है। Hyperfocus. दिन भर नहीं चाहिए, दिन में 1-2 सेशन, लेकिन रोज। यही कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को नया डिफ़ॉल्ट सिखाती है। धीरे धीरे फोकस स्ट्रगल नहीं, हैबिट बन जाता है। फोकस मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। आप जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, वैसा ही दिमाग काम करता है। आज से फोकस का इंतज़ार मत कीजिए, बस सिस्टम लगाइए, क्लैरिटी दीजिए, बाउंड्री बनाइए और दिमाग को काम करने दीजिए। Hyperfocus. अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा जब आप बार बार एक ही काम पर लौटते हैं, बिना भागे, बिना फोन देखे। तो एक समय आता है जब दिमाग शांत होने लगता है। यही से डीप वर्क शुरू होता है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें आपका पूरा दिमाग शामिल हो, जहां मल्टीटास्किंग की कोई जगह न हो। इस स्टेट में सुपरफिशियल सोच खत्म, डिस्ट्रैक्शंस कमजोर, क्लैरिटी तेज। Output high quality. Deep work. आपको बिजी नहीं बनाता, यह आपको वैल्यूएबल बनाता है। फ्लो कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक नेचुरल रिएक्शन है। जब 3 चीजें मिलती है, 1 गोल साफ हो, 2 डिस्ट्रैक्शन गायब हो, 3 स्किल और चैलेंज बैलेंस्ड हो। जब काम बहुत आसान होता है तो बोर्डम आता है। जब काम बहुत मुश्किल होता है तो एंग्जाइटी आती है। लेकिन जब काम थोड़ा मुश्किल और थोड़ा मैनेजेबल हो, तभी फ्लो एक्टिवेट होता है। फ्लो में आप समय नहीं गिनते, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग पास्ट या फ्यूचर में नहीं होता, वह पूरी तरह प्रेजेंट होता है। न्यूरोसाइंस कहती है उस समय सेल्फ डाउट का हिस्सा शांत हो जाता है। आप खुद को जज नहीं करते, आप बस काम करते हैं। क्योंकि डीप वर्क अनकंफर्टेबल है, यह आपसे मांगता है पेशेंस, बोर्डम सहने की ताकत, डिस्ट्रैक्शन को ना कहना। आज की दुनिया हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड सिखाती है, Deep work. डिलेड रिवॉर्ड सिखाता है। और जो इंसान डिलेड रिवॉर्ड समझ लेता है, वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। हाइपर फोकस यहाँ रूल देता है, एक टाइम में एक काम। Clear ending point. Break guilt free. डीप वर्क मैराथन नहीं है, यह स्प्रिंट है। आप 30-60 मिनट भी पूरी ईमानदारी से कर लें तो वह पूरे दिन के शैलो वर्क से ज़्यादा पावरफुल होता है। मान लीजिए 2 लोग पढ़ रहे हैं। पहला, हर 5 मिनट में फ़ोन, Half attention. 5 घंटे पढ़ाई। दूसरा, फ़ोन दूर, Full focus. 1 घंटा पढ़ाई। Result. दूसरा ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा याद रखेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। यही डीप वर्क का फ़र्क है। आप जितना गहराई से काम करते हैं, आप उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आज से काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, काम में डूबने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप फ्लो में आते हैं तो सिर्फ काम नहीं बनता, आप खुद बनते हैं। अब तक आपने सीखा कि फोकस कैसे किया जाता है, लेकिन सच यह है, हर समय फोकस्ड रहना नुकसानदायक भी हो सकता है। हाइपर फोकस की सबसे बड़ी समझ यही है, काम के बाद दिमाग को खुला छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसे कहते हैं
स्कैटर फोकस का मतलब है जब आपका दिमाग किसी एक टास्क से जानबूझकर हटाया जाता है, लेकिन यह डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन में दिमाग भागता है, स्कैटर फोकस में दिमाग को सांस लेने की जगह दी जाती है। जब आप टहलते हैं, नहाते हैं, लेटे होते हैं, नेचर में होते हैं, तब आपका दिमाग बैकग्राउंड में काम करता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। यह वही मोड है जहां क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, प्रॉब्लम्स अपने आप क्लियर होती है। इसीलिए Best ideas. काम करते हुए नहीं, खामोशी में आते हैं। जब आप पूरे फोकस से काम कर लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तभी दिमाग कहता है अब मैं इसे अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। और अचानक नहाते वक्त, चलते वक्त, सोने से पहले एक क्लियर सल्यूशन दिमाग में आ जाता है। यह मैजिक नहीं है, यह स्कैटर फोकस है। जब लोग बिना फोकस के ब्रेक लेते हैं, लगातार फोन स्क्रॉल करते हैं, नॉइज में रहते हैं, तो स्कैटर फोकस काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग को खाली नहीं मिलता, उसे नया इनपुट मिलता रहता है। Scatter focus. साइलेंस मांगता है, नॉइज नहीं। हाइपर फोकस का रूल: 1 पहले डीप वर्क, 2 फिर इंटेंशनल ब्रेक, 3 फिर साइलेंस या लाइट एक्टिविटी, जैसे 45 मिनट फोकस्ड वर्क, 10-15 मिनट वॉक। फोन नहीं, म्यूजिक हो सकता है, लो स्टिमुलेशन। यही बैलेंस परफॉर्मेंस को सस्टेनेबल बनाता है। अगर सिर्फ फोकस बर्नआउट, सिर्फ स्कैटर नो प्रोग्रेस। लेकिन फोकस प्लस स्कैटर, क्लैरिटी प्लस क्रिएटिविटी। यही रीजन है कि टॉप थिंकर्स सबसे ज्यादा खाली समय भी लेते हैं। आपका दिमाग तब सबसे अच्छा सोचता है जब आप उसे सोचने के लिए मजबूर नहीं करते। आज से खुद को गिल्टी मत समझिए जब आप कुछ देर कुछ नहीं कर रहे हों। अगर आपने ईमानदारी से फोकस किया है, तो वह खाली समय आपके दिमाग की सबसे प्रोडक्टिव अवस्था है। आज की दुनिया में हर चीज सस्ती हो गई है। इंफॉर्मेशन सस्ती है, एंटरटेनमेंट सस्ता है, एडवाइस हर जगह है। लेकिन एक चीज है जो पहले से ज्यादा कीमती हो गई है, आपका अटेंशन। सिर्फ देखने या सुनने का नाम नहीं है। अटेंशन का मतलब है आप अपनी लाइफ एनर्जी किस चीज पर खर्च कर रहे हैं। आप जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, वही आपकी सोच बनती है, आपकी आदत बनती है और अंत में आपकी पहचान बन जाती है। हर बार जब आप बिना सोचे फोन उठाते हैं, आप एक सौदा करते हैं। आप अपना ध्यान देते हैं, सामने वाला प्रॉफिट कमाता है। सोशल मीडिया फ्री नहीं है, उसकी कीमत है आपका फोकस, आपका समय, आपका फ्यूचर। 2 तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग जो नोटिफिकेशंस पर जीते हैं, जो हर पिंग पर अपना ध्यान बदल देते हैं। इंटेंशनल लोग जो तय करते हैं आज मैं किस पर ध्यान दूंगा। फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क अटेंशन के कंट्रोल का है। अगर आपका अटेंशन रहता है डर पर एंजाइटी, कंपैरिजन पर फ्रस्ट्रेशन, कंफर्ट पर स्टैग्नेशन। अगर आपका अटेंशन रहता है स्किल पर ग्रोथ, क्लैरिटी पर कॉन्फिडेंस, पर्पस पर मीनिंग। इसीलिए यह बात सबसे ज्यादा सच्ची है। आप वही बनते हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं। Hyper focus. आपको रोबोट नहीं बनाता, यह आपको यह ताकत देता है, चुनने की ताकत। आप तय करते हैं क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या इग्नोर करना है। यही फ्रीडम है और यही रियल सक्सेस है। जिसने अपने अटेंशन को जीत लिया, उसने अपनी जिंदगी जीत ली। आज से कम काम करने का लक्ष्य मत रखिए, ज्यादा फोकस से काम करने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की ऊंचाई
आपके ध्यान की गहराई से तय होती है। अगर यह ऑडियो आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदल पाया हो, तो समझिए यह वीडियो सफल रहा। ध्यान रखिए, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तक आपने फोकस समझा, डिस्ट्रैक्शन की जड़ जानी, डीप वर्क और स्कैटर फोकस सीखा और अटेंशन की असली कीमत समझी। लेकिन सवाल यह है, कल सुबह आप अलग क्या करोगे? यहीं से असल बदलाव शुरू होता है। सुबह का पहला 1 घंटा आपके पूरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। अगर दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन से होगी तो दिमाग रिएक्टिव रहेगा। अगर शुरुआत प्लानिंग से होगी तो दिमाग इंटेंशनल रहेगा। इसलिए उठते ही फोन नहीं, पहले तय करो आज किस पर ध्यान देना है। हर दिन बस एक जीत चाहिए, एक ऐसा काम जो आपकी लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाए। Skill. Study. Planning. Creation. अगर वो एक काम हो गया, दिन सफल है। बाकी सब बोनस है। दिन में कम से कम एक हाइपर फोकस सेशन तय करो। 30-60 मिनट, एक काम, पूरा ध्यान। उस समय फोन दूर, दुनिया म्यूट, सिर्फ आप और काम। यही समय आपकी ग्रोथ कंपाउंड करता है। काम के बाद खुद को सजा मत दो, इंटेंशनल रेस्ट लो। वॉक। Silence. Light thinking. याद रखो, रेस्ट वीकनेस नहीं, रेस्ट स्ट्रैटेजी है। हफ्ते में एक बार खुद से पूछो, मेरा अटेंशन सबसे ज्यादा कहाँ गया? क्या वह जगह मुझे आगे ले जा रही है या सिर्फ मुझे बिजी रख रही है? जो चीज वैल्यू नहीं दे रही, उसे धीरे धीरे बाहर करो। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई जिंदगी नहीं चाहिए, सिर्फ नया ध्यान चाहिए। आज की दुनिया में सब कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन जो इंसान अपने अटेंशन की रक्षा करना सीख लेता है, वही भीड़ से अलग खड़ा होता है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड है। और डिस्ट्रैक्शन एक हैबिट है जिसे बदला जा सकता है। अगर यह ऑडियो बुक आपके लिए यूजफुल रही हो, तो इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो अपनी लाइफ में फोकस ढूंढ रहा है, क्योंकि सही समय पर मिला सही आइडिया पूरी दिशा बदल सकता है। अगर यह ऑडियो आपके फोकस को एक भी कदम आगे ले गया हो, तो लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखिए, आप आज किस एक चीज पर पूरा ध्यान देने वाले हैं, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो मेहनती है।